नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इतनी सारी नमस्ते एक साथ मैंने इसलिए बोली क्योंकि हो सकता है आप कौन से नमस्ते करने वाले हो, तो इसलिए मैंने सभी की एक बार में नमस्ते बोल दी है क्योंकि सुप्रभात हो चुकी है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारा अपने साथ काम लेकर आती है। तो आज मैंने जल्दी से उठकर अंदर की जो कमरों की साफ सफाई थी, झाड़ू पोछा वो लगाने के बाद सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया। आंगन की झाड़ू मैं लगाऊंगी बाद में क्योंकि आज है बहुत सारा काम। आज हमारा भूस आने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि बादल हो रहे हैं और मौसम को देखते हुए सभी ने बहुत जल्दी से अपने गेहूँ उठा लिए हैं खेतों में से। तो हमारे भी कल गेहूँ निकल गए थे लेकिन भूस नहीं आ पाया था, भूस थोड़ा अंधेरा हो गया था गेहूँ लाने में। तो आज भूस आएगा और सुबह में ही आएगा। तो मैंने जल्दी से आलू की सब्ज़ी बनाई है और आटा गूंथकर थोड़े से फुलके और पराठे बनाऊंगी और सबको नाश्ता करा दूंगी क्योंकि भूस डालने में बहुत समय लगने वाला है। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो भूस का काम होता है बहुत कठिन होता है। जो भूस है जब हम लेकर आते हैं ना तो खेत में से भरने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जो इसकी गंदगी होती है, धूल होती है ना, वो मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा घुस जाती है। तो इस वजह से भूस की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है सभी को कि हाँ भाई एक बार भूस पड़ जाए ना तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो सुबह में ही आज हमारा भूस आने वाला है और चिड़ियाँ चहक चुकी हैं, दिन निकल आया है और मेरा यहाँ नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है। तो काफ़ी समय से मैंने आपको बताया भी था भूस के बारे में, मैं सोच रही थी, बहुत टेंशन होती थी सोच कर। और दोस्तों भूस एक बार आता है तो पूरे साल खिलाया जाता है, इसलिए भूस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने नाश्ता बना लिया है और आपको पता है रोज़ाना का काम सुबह से ही गांव में स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग सुबह उठकर जल्दी से झाड़ू पोछा करते हैं। जिसका जैसा काम होता है वो उसी तरीके से करता है और सुबह को अपने जानवरों को नहला लेते हैं। जैसा कि मौसम अब थोड़ा गर्म होता जा रहा है तो सुबह ही अपनी भैंसों को नहलाना, जानवरों को नहलाना शुरू कर देते हैं और नाश्ता करके जल्दी से खेतों पर निकल जाते हैं। जो दिहाड़ी करने जाते हैं वो दिहाड़ी पर चले जाते हैं और जो अपने खेतों में काम करते हैं इस टाइम जैसे गेहूँ कटना, गुड़ाई हो रही है गन्ने की, तो वो अपने खेतों में चले जाते हैं, खाना बनाकर ले जाते हैं। तो फ़िलहाल हमारे घर में कोई ऐसा काम तो नहीं होता लेकिन कभी कभी होता है, जैसे कि आप देखिए साल में एक बार गेहूँ आए हैं तो उसकी फसल उठानी पड़ रही है। तो इधर दुकान का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि इधर हमारी दुकान भी है, आपको पता है दुकान हम बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी का साधन है। तो खाना मैंने बना लिया है, नाश्ता मतलब। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि गांव में नाश्ता बिल्कुल खाने की तरह किया जाता है। तो देखिए सुबह में मैंने भी रोटियां फुलके बनाए हैं और पराठे बनाए हैं। और दुकान की चीज़ ज़्यादा खाना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, आपको पता है ना, जब घर की कोई चीज़ होती है, घर की दुकान है ना, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता बच्चों को ज़्यादा कुछ खाना। बिस्किट भी पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारी जैसी चीज़ें होती है चाय से खाने के मतलब ऐसे आइटम होते हैं दुकान में, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चों को पराठे अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ और थोड़े से पराठे वगैरह बना लेती हूँ और उसी से नाश्ता हम कर लेते हैं, जिसने जो खाना होता है वो खा लेता है। तो देखिए अब दिन निकल चुका है तो मैं आ गई हूँ बाहर आंगन में। तो आंगन में बहुत कूड़ा पड़ा है क्योंकि रात थोड़ा आंधी का मौसम बन गया था, तो आंधी हल्का सा ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगी, लेकिन बारिश तो नहीं आई, तो आंधी सी आ गई थी। तो आपको पता है जैसे कि अब गेहूँ निकल रहे हैं तो इधर उधर बहुत धूल मिट्टी चढ़ी पड़ी है, बहुत ज़्यादा जो भूस की गर्द होती है ना वो चढ़ी पड़ी है, तो वो उड़ उड़ कर सारे घरों में आ गई है। तो आंगन में बहुत सारा कूड़ा निकल रहा है। तो अभी मेरा गोबर भी नहीं फेंका गया है, मैंने सोचा आज बच्चों को घर रोका था हमने क्योंकि काम ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि आज बच्चों का नाश्ता भी नहीं बनाना है, पैक भी नहीं करना है, तो मैंने सोचा बाद में गोबर को बाद में फेंकाऊँगी। तो गोबर भी मैं अब समेटूँगी। और आज हमारी गौ माता ने ना अपने नीचे भी बहुत सारा चारा गिरा रखा है, जो चारा होता है ना खाने वाला, वो बहुत ज़्यादा गिरा रखा है। बहुत ही गंदगी हो रही है गौ माता के नीचे भी। और आपको पता है इस समय हमें गौ माता का भी बहुत खास ख्याल रखना पड़ रहा है क्योंकि उनकी डिलीवरी होने वाली है। तो अभी इधर देखिए कितना कूड़ा पड़ा है हमारी गौ माता के नीचे, चारा खाया नहीं, गिराया है आज तो हमारी गौ माता ने, बहुत ही ख़राब किया है। तो इसको एक फावड़े से इकट्ठे करके फिर बाद में भरती हूँ और फेंक कर आऊँगी फिर बाद में मैं। तो आज तो मैं आपको अपनी घोरी भी दिखाने वाली हूँ, अपनी घोरी के भी दर्शन कराने वाली हूँ जो हमारे खेत में है, कि हम कहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए जाते हैं। तो पहले जल्दी से मैं भर लेती हूँ कूड़े को। तो गौ माता है और इनको थोड़े से मच्छर काट रहे हैं, सुबह सुबह में बहुत मच्छर लगते हैं तो धुआं भी करना पड़ता है।
तो जानवरों के गोबर कूड़े का बहुत काम होता है सुबह को। सबसे ज़्यादा काम ना बस यही बड़ा दिखाई देता है कि जल्दी से गोबर फेंक जाए, क्योंकि गोबर उठाकर समेट कर फिर बाहर फेंक कर आना पड़ता है। फ़िलहाल हमारा तो घेर नहीं है, घर पर ही है, तो जल्दी काम हो जाता है। लेकिन जिनका घेर होता है ना, वो लोग घर का काम करके जाते हैं, नाश्ता वगैरह बनाकर फिर घेर में जाते हैं, तो फिर घेर का काम अपना ख़त्म करके आते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कूड़े को भर लिया है और बहुत सारा कूड़ा हो जाता है गौ माता का। वैसे मैं शाम को नहीं फेंक कर आती हूँ, सुबह को ही फेंक कर आती हूँ रोज़ाना, बाकी इकट्ठा करती रहती हूँ। तो सभी महिलाएं सुबह को गोबर फेंक कर आती हैं, साफ़ सफाई करती हैं अपने घर की। तो अंदर का झाड़ू पोछा, बाहर का बहुत ज़्यादा हो जाता है और थोड़ी सी ना धुलाई भी करनी पड़ती है रोज़ाना की, क्योंकि एक तरफ हमारी गौ माता ज़्यादा पेशाब कर देती हैं, उधर ही गोबर बहुत सारा हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किचपिची हो जाती है ना, तो रोज़ाना थोड़ी सी पानी से धुलाई करनी पड़ती है, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। उसके बाद में रात को पानी मार देते हैं। और यहाँ पर देखिए रात खाना बनाया था, तो चूल्हा काला है, तो वो भी हम सुबह में सारी राख निकाल कर और चौका लगा देते हैं, क्योंकि चूल्हा अच्छा नहीं लगता और गाँव में ऐसे चूल्हा नहीं रखा करते हैं। रोज़ाना दोनों टाइम चूल्हे की राख निकाल कर और चूल्हे पर चौका लगाया जाता है। तो मैं राख कूड़े में फेंक आऊँगी, कूड़े के साथ ही इसको फेंक दूँगी और चूल्हे पर चौका लगा दूँगी, क्योंकि चौका लगाने से चूल्हा साफ़ हो जाता है एकदम। गंदा चूल्हा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चूल्हा भी हमारे घर की शोभा बढ़ाता है। तो गाँव में तो जैसे कि आपको पता है सभी के घर चूल्हे होते हैं। तो राख फेंकने के बाद मैं पहले अगोला डाल देती हूँ मशीन के पास, क्योंकि अगोला बीच में पड़ा है रास्ते के। तो अगोला तो आप जानते हैं, जो गन्ने के ऊपर की पत्तियाँ होती हैं उनको अगोला बोलते हैं। तो ये एक गट्ठा, एक मतलब बड़ा सा गट्ठा है अगोले का, तो उसको रात खोल दिया था कि गर्म ना हो जाए। तो अब मैं इसको उठाकर मशीन के पीछे ही डाल दूँगी। तो शादी जब नहीं हुई थी तो ऐसा पता नहीं था कितनी सारी जिम्मेदारियां सर पे आ जाएंगी, क्योंकि शादी से पहले जो हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, वो असल में एक बचपना ही होता है। चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, शारीरिक तौर पर बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती है किशोरावस्था में। एक बचपना हिस्सा ही जीते हैं हम, लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, बहुत सारे नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कार्य को किस तरह से पूरा करना होता है, ये सब जिम्मेदारियों का जो जीने का सलीका है वो हमें शादी के बाद आता है। तो कहते हैं ना कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जी कर देखो। तो अब तक तो हम अपने लिए जी रहे थे, लेकिन अब अपनों के लिए जी रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं, और जिसे जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही खुशी मिलती है अपनों के लिए। तो एक टाइम ऐसा था हमारे घर पर दूध नहीं था, काफ़ी टाइम की बात है। मेरे ससुराल में कोई जानवर नहीं था, लेकिन मेरे मायके में तो पलते ही हैं जानवर। तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी। शादी हुई, शादी के बाद 1 पाव आधा लीटर दूध लगाया, उससे भी गुजर बसर मतलब जैसी भी थी हमारी चल रही थी। लेकिन फिर जब बच्चे बड़े हुए तो बच्चों के लिए दूध लगाना पड़ा, तो 1-1 लीटर दूध बहुत महंगा आया करता था। फिर मैंने अपने पति से कहा कि लाला जी आप कोई गाय या भैंस का इंतज़ाम करो, बाकी सब मैं कर लूँगी। तो ये निर्णय लेना हमारे लिए एक बहुत मतलब मुश्किल था, लेकिन हमने फिर भी लिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर कुछ करेंगे तभी ज़िंदगी में कुछ होगा, आगे बढ़ेंगे। तो हमने इस तरह से एक गाय ली, एक गौ माता को लिया और आज हमारे घर बहुत सारा दूध होता है, 10-11 लीटर दूध होता है। हम दूध पीते हैं, बेचते हैं और उसके गोबर से, गोधन से उपले बनाते हैं और अपने बच्चों को मन भर के दूध पिलाते हैं और दही खाते हैं, मठा पीते हैं, जो मन करता है वो खाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत पड़ती है, क्योंकि गोबर फेंकना पड़ता है। अब देखिए सुबह सुबह मैं गोबर का तसला लेकर जा रही हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मेरे पास 2 गौ माता थी और दोनों ही गौ माता बहुत सारा दूध देती थी। तब 2, 3, 4 तसले, मेरे 4 तसले 4 चक्कर जाया करते थे गोबर के। आप समझ सकते हैं कि 4 तसले गोबर के कितना मुश्किल होता होगा। 4 चक्कर लगाना फिर वापस आना, इसलिए 8 चक्कर हो जाया करते थे मेरे आने जाने के। तो देखिए जो हमारी घूरी है वो भी कितनी दूर है, आप देख सकते हैं। मैं अपनी गली में से निकल कर जा रही हूँ तो कितनी दूर हमारी घूरी है। तो इस प्रकार से मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखा है, अपनी जिम्मेदारियों का जो काम है उसको करना सीखा है। और आज मुझे कोई ऐसी मुश्किल नहीं लगती। आज मेरे घर में सब कुछ है, भगवान की कृपा से दूध है, पूत है, सब कुछ है। और सारे काम ही हम खुद घर से क्या करते हैं, मैं और मेरे पति मिलकर एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं और एक दूसरे का साथ पाकर सारा ही काम कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बातें करते करते दोस्तों भुस भी आ गया है
तो भूस हमने एक कमरे में भरा है, क्योंकि एक बार भूस डाला जाता है तो पूरे साल जानवरों को खिलाया जाता है। फिर हरे चारे में चाहे कुछ भी हो, लेकिन भूस का होना बहुत ज़रूरी है। तो भूस डालने में बहुत दिक्कत होती है, मुँह पर कपड़ा बांधा जाता है। तो अभी तो मैं बाहर से ऊपर अंदर कर रही हूँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं दिखा नहीं पाई, जब इसको हम ऊपर अंदर चढ़ के खूंद रहे थे ना, हाँ, तो वही बड़ी परेशानी हो रही थी। मुझे तो सांस भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जो इसकी धूल होती है ना, वो गले में और नाक में इस तरह से बैठ गई थी कि बोला भी नहीं जा रहा था, सांस भी नहीं आ रही थी। पानी पिया मैंने तो 4-5 बार बाहर आकर पानी पिया, तब जाकर इसकी भूस की खुदाई की। उसके बाद में देखिए बाहर भी कितना कूड़ा हो गया था, तो पूरी रोड साफ़ की थी, सबके घरों के आगे जहाँ-जहाँ भूस गिर गया था सब कुछ साफ़ किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे।